हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 अध्याय 12 गुणनखंड प्रश्नावली 12.1 का ये हमारा जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम आज का सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है नीचे ये जो है वो दिए हुए पदों में सार्व गुणनखंड ज्ञात करना है। इसमें जो है वो सार्व गुणनखंड हमें जो है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। इनका हमारा जो है वो पहला क्वेश्चन है 12x, 36। इसमें क्या कर रहा है? सार्व गुणनखंड मतलब गुणनखंड मतलब इनको जो है वो हम छोटा छोटा पार्ट में ब्रेक करेंगे। और सार्व का मतलब होता है जो दोनों में मिलता हो। देखिए कुछ इस प्रकार से 12x है ना, तो 12 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लाएंगे 6, 2 से लाएंगे 3, तो ये कितना हो गया? 2 गुना 2 गुना 3 और हमारा x 36 है। तो 36 का हम करेंगे तो ये 2 से लगा देंगे 18 दूनी 36, 2 से लगा देंगे 9, 3 से लगा देंगे तो ये 3। तो ये हमारा जो है वह 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब देखिए बुआ, सार्व गुणनखंड कहने का मतलब ये हो गया जो दोनों में मिलता हो। तो देखिए दोनों में क्या मिलता है? 2। यहाँ पर भी जो है वो 2 मिलता है और यहाँ पे ये जो है वो 3 मिलता है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हमारा जो है वो 12x तथा 12x तथा 36 का चूंकि चूंकि 12x तथा 36x का सार्व गुणनखंड देखिए क्या मिला है? 2 गुना 2 गुना 3, 3 दूनी 6 दूनी के 12। ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में क्या है? तो हमारा 2y है और ये जो है वो 22xy है। तो 2y का हम फैक्टर निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 गुना में y, 22 का निकालेंगे तो 2 गुना 11 गुना में x गुना में y लिख सकते हैं। तो देखिए 11 दूनी 22, xy गुना करेंगे तो 22xy हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये जो है वो हमारा 2 मिल रहा है और y मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः ये हमारा 2y तथा ये 22xy का सार्व गुणनखंड जो है वो हमारा कितना है? तो 2 गुना में ये y, अर्थात ये हमारा कितना हो जाएगा सर? 2y हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए इनका 3 नंबर थी तो यहाँ तो नहीं सॉल्व होगा, हमें जो है वो इस स्लाइड में जो है वो लेना पड़ेगा। 3 नंबर जो है वो देखिए 3 नंबर में हमारा है 14 PQ है और ये 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर है। तो 14 को हम क्या लिख सकते हैं? 14 को 2 गुना 7 लिख सकते हैं और PQ को हम क्या लिख सकते हैं? P गुना में ये Q लिख सकते हैं। तब ना 7 दूनी 14 हो जाएगा। 28 को 2 से लाएंगे 14, फिर ये 2 गुना 7, देखिए 2 दूनी 4 और 4 7 28 हो जाएगा। P स्क्वायर को P गुना P और Q स्क्वायर को Q गुना में ये Q। अब देखिए यहाँ पे 2 मिल गया, 7 मिल गया, P मिल गया, Q मिल गया। यहाँ पे लिख देंगे अतः ये जो है वो 14 PQ तथा 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर का सार्व गुणनखंड सार्व गुणनखंड कितना हो जाएगा? तो ये हमारा जो है वह दोनों में 2 मिला है, 2 गुना, दोनों में 7 मिला है, 7 गुना, ये जो है वो हमारा P मिला है तो ये P गुना ये हमारा P मिल गया। अब ये जो है वो Q मिला है तो Q, 7 दूनी के 14 P Q हो जाएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये 2 नंबर था, ये 3 नंबर था। अब देखिए इनका चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर में क्या है हमारा? तो 12x है, ये 12x, फिर ये 3x स्क्वायर, फिर ये 4 दिया हुआ है। तो 12x है तो 12x को हम क्या लिख सकते हैं? 2 से 6, 2 से 3, 3 दूनी 6 दूनी 12 इंटू x, 2 दूनी 4 तिया 12 x हो जाएगा। ये 3 इंटू x, 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब देखिए तीनों में जो है वो कॉमन मिलना चाहिए तभी होगा। तो तीनों में जो है वो क्या कॉमन मिलता है? 2 इसमें है, इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे। 3 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लेंगे।
x दोनों में है, इसमें नहीं है, बट यहाँ पे 1 से हम जो है वो गुना कर देते हैं हर एक में। देखिए 1 से गुना करेंगे तो 12x को 1 से गुना करेंगे तो ये तो 12 ही x होगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए एक इसमें भी, एक इसमें भी, एक इसमें, यानी तीनों जो है वो एक कॉमन हो रहा है। हम लिख देंगे अतः ये 12x कमा ये 3x स्क्वायर तथा 4 का सार्व गुणनखंड तीनों में जो है वो एक एक मिला है तो एक हो जाएगा, एक इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये 4 नंबर था। अब देखिए 5 नंबर में, 5 में जो है वो क्या है तो हमारा 6, ये जो 6 ए बी सी है, 6 ए बी सी, और ये हमारा कितना है तो 24 ए बी स्क्वायर है, 24 ए बी स्क्वायर, और ये कितना है ये 12 ए स्क्वायर बी है, ये हमारा 12 ए स्क्वायर बी हो जाएगा। तो देखिए 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, ये जो है वो 3 दूनी 6 ए बी सी तो ए बी सी। 24 को हम क्या लिख सकते हैं 24 का जब हम गुणनखंड जो है वो निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से लगा देंगे तो 12, 2 से लगा देंगे 6, 2 से लगा देंगे 3, तो ये हमारा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, और ये a गुना ये b गुना b, एकदम डिटेल में बता रहे हैं, b b b स्क्वायर हो जाएगा। 12 तो जो है वो 2 गुना 2 गुना 3, 3 दूनी 6 दूनी 12, a स्क्वायर को a गुना a और b स्क्वायर को b। अब देखिए ये जो है वो 2 हमारा तीनों में है, समझे? देखिए 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये जो है वो देखिए 2 तीनों में है, 3 भी तीनों में है, a यहाँ भी है, a यहाँ भी, a यहाँ भी, और देखिए b यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हमारा क्या हो जाएगा ये 2 3 ए बी हो जाएगा, समझ, यानी कि 6 ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः 6 ए बी सी कॉमा 24 ए बी स्क्वायर तथा 12 ए स्क्वायर बी का सार्व गुणनखंड हमारा कितना हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी, 3 दूनी 6 ए बी हो जाएगा, कितना होगा 6 ए बी, और ये इनका आंसर हो जाएगा, 3 दूनी की 6 ए बी हो जाएगा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये 5 नंबर था। अब इनका देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 में क्या है बुआ, ये 6 में हमारा ये है 16 एक्स क्यूब है, हमारा ये 16 एक्स क्यूब है, और ये माइनस 4 एक्स स्क्वायर है, और ये 32 एक्स है। एकदम डिटेल में समझना है। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को तो हम लिख सकते हैं ना 4 गुना 4, एक्स क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं एक्स गुना एक्स गुना एक्स, और ये माइनस 4 को माइनस 1 गुना 4, एक्स स्क्वायर को एक्स गुना एक्स हम लिख सकते हैं। 32 को हम क्या लिख सकते हैं 4, और ये जो है वो 4 चौके 16 दूनी 32, देखिए 4 चौके 16 दूनी 32 लिख सकते हैं। उतना जो है वो हम बड़ा करके जो है वो हम नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखे हैं, ये जो है वो 4 को भी 2 गुना 2 लिख सकते हैं, इस प्रकार जो है वो लिख सकते हैं, हम उतना जो है वो नहीं लिखे हैं। इनके पीछे भी कारण है। क्यों कारण है तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो है वो देखिए 4 इसमें भी, 4 इसमें भी, 4 इसमें भी है, बस एक ही वो 4 जो है वो मिलेगा, इसीलिए हम जो है वो इस तरीका से किए हैं। ये जो है वो एक्स इसमें है, एक्स है, एक्स है, सिर्फ 4 एक्स इनका जो है वो हमारा सार्व गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा तो 16 एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर तथा 32 एक्स का सार्व गुणनखंड हमारा कितना हो जाएगा, तो ये 4 इंटू में एक्स, अर्थात ये 4x है, 4x है, और ये इनका क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो ये 6 नंबर था। अब देखिए इनका 7वां नंबर। 7 में कहाँ है, तो ये हमारा जो है वो 10 है, ये 10 और ये 20 है, 20 है, और ये हमारा 13 है, 13 है। देखिए 10 को हम क्या लिख सकते हैं 10 गुना ये जो है वो p गुना q लिख सकते हैं, ठीक है। 20 को क्या लिख सकते हैं 10 गुना 2, और ये q गुना r हम लिख सकते हैं। 30 को हम क्या लिख सकते हैं 10 गुना 3,
और ये r गुना p, उतना जो है हमें जो है बड़ा जो है वो इनको और छोटा करके भी लिख सकते हैं। देखिए 10 10 10 तीनों में मिल गया। और देखिए और कुछ मिलेगा p, इसमें नहीं है, इसमें है, छोड़ देंगे, क्यों दोनों में है, इसमें नहीं है, r दोनों में नहीं है, सिर्फ जो है वो 10 इनका जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो सार्वगुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना है अतः ये जो है वो 10 PQ 20 QR तथा 30 RP का सार्वगुणनखंड हमारा कितना हो जाएगा, ये 10 मिला है, ये हमारा 10 है और ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये 7 नंबर जो है वो बन जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर को हम इस स्लाइड में बनाते हैं। 8 नंबर इनका, 8 में हमारा क्या है, तो 3x² क्लियर, और ये 10x³ y² और ये हमारा 6x² y² z है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ पे जो है वो 3 है ना, तो 3 को तो हम जो है वो 3 गुना 1 गुना ये x² गुना ये हम जो है वो y² इंटू y लिख सकते हैं। देखिए y² इंटू y, तो y क्यूब हो जाएगा। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5, x³ को हम ये जो है वो x² गुना ये x, y² को हम ऐसे रहने दिए। ये देखिए 6 है तो 2 गुना 3 गुना ये x² गुना ये y² और गुना ये जो है वो हमारा z हो जाएगा। देखिए y² इसमें भी इसमें है, x² इसमें और कुछ नहीं मिला है, और कुछ नहीं मिला, ये x² y² इनका सार्वगुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः 3x² y³ और ये हमारा 10x³ y² तथा 6x² y² z का सार्वगुणनखंड हमारा कितना है, तो ये x² y² है और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। ये हमारा फर्स्ट नंबर था। अब देखिए इनका हम जो है वह सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 नंबर में क्या कहता है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इनका गुणनखंड निकालना वेरी सिंपल है, एकदम जो है वो लॉलीपॉप क्वेश्चन है। यहाँ पे हल जो है वो दे दीजिए, फिर इनको सॉल्व करिएगा। फर्स्ट नंबर जो है वो हमारा 7x - 12 है। सारे ये जो है गुणनखंड कहता है ना, तो आपको देखना है कि दोनों में जो है वो क्या सब जो है वो कॉमन मिलता है। जो कॉमन मिलेगा उनको हम हटा लेंगे। देखिए यहाँ पे 7 है, 42 है, तो 7 के टेबल में 42 आएगा, तो 7 हम जो है वो कॉमन यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे बचेगा x - 7 के टेबल में कितना 42 आता है, तो 7 6 42, 6 बार में आता है, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। यही तो गुणनखंड हो गया। आप कहेंगे सर इतना सिंपल, हमारे बुआ इतना सिंपल है। दूसरा हम जो है वो देखिए 6p - ये 12 क्यों दिया हुआ है। तो देखिए इसमें 6 के टेबल में 12 आता है, 6 दूनी 12, इसमें जो है वो 6 मिल जाएगा। तो ये जो है वो दोनों में जो मिलेगा ना उसको कॉमन ले लीजिएगा। तो ये p - 6 दूनी के 12 2 क्यों, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो एकदम सिंपल है। 3 नंबर में जो है वो देखिए ये 7a² जोड़िए 14a है। तो यहाँ पे 7 के टेबल में 14 आएगा, तो ये जो है वो 7 हमारा कॉमन, a² और a है, दोनों में क्या मिलेगा, a मिलेगा। यहाँ पे बचेगा a प्लस 7 दूनी 14, a + 2 इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल है। ये 3 नंबर था। अब देखिए 4 नंबर -16z प्लस ये 20 z³ हो जाएगा। तो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो दोनों में हमारा जो है वो 4 के टेबल में 16 भी आता है, 4 के टेबल में 20 भी आता है। तो 4 हमारा जो है वो यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो कॉमन मिल रहा है। तो 4 जो है वो हम निकाल लेंगे, और z है और z³ है, दोनों में क्या मिलेगा, z मिलेगा। तो z हम निकाल लेंगे, तो ये 4 चौक 16, तो -4z और ये जो है वो 4 5 20, 5 z³ है और ये z है, तो ये z², ये आंसर हो जाएगा। तो 4 नंबर था। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में ये हमारा 20 l² m जोड़िए 30 a l m है। तो देखिए 20 और 30 में क्या कॉमन मिल रहा है, तो 20 और 30 में जो है वो हमारा 10 कॉमन मिलेगा, तब नहीं ये जो है वो 10 दूनी 20, 10 या 30 होता है। तो 20 और 30 में 10 हमारा कॉमन मिलेगा l² और l में, तो l हमारा मिलेगा, m है दोनों में है, तो m हम कॉमन ले लेंगे, तो 10 दूनी के 20 l² l हो जाएगा जोड़
10 तियाक 30, 3 LM हम कॉमन ले लिया, ये A हो जाएगा। ये इनका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन था, ये 5 नंबर था। अब देखिए इनका 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में क्या है, तो हमारा 6 नंबर में ये रहा हमारा 5x² माइनस ये 15xy² है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से जो है वो 5 है और 15 है, तो दोनों में हमारा 5 कॉमन मिलेगा। x² है और ये x है, तो यहाँ पे x कॉमन मिलेगा, x² x में तो x मिलेगा। y है और y² है, दोनों में क्या छोटका है, y है, तो y को हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 5 भी कॉमन आ गया, y भी आ गया, तो यहाँ पे x² है, x कॉमन लिया, तो ये x माइनस 5 तिया 15, 3 x भी कॉमन ले लिए, y² है, y है, तो ये हमारा 3y हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। तो ये 6 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 7 नंबर। 7 नंबर में जो है वो क्या है, सवाल हमारा 7 नंबर में 10a² माइनस ये 15b² प्लस ये 20c² है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 10, 15, 20, इसमें जो है वो क्या कॉमन मिला है, तो ये 5 के टेबल में सब आता है, तो अर्थात 5 जो है वो यहाँ पे हमारा कॉमन में आ जाएगा। तो 5 कॉमन ले लेंगे, तो 5 दूनी 10, 2a² माइनस 5 तिया 15, 3b² जोड़ 5 चौक 20, 4c², ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर में क्या है हमारा, तो 8 नंबर में हमारा ये है -4a² जोड़िए 4ab माइनस ये 4ca है। यहाँ पे जो है वो -4, 4, 4 दोनों में जो है वो तीनों में है, तो 4 हम ले लेंगे। a² a है, तो a को भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारा माइनस ये a बचेगा, तब ना ये गुना हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। 4a हम कॉमन ले लिए हैं, तो प्लस b, 4a हम कॉमन ले लिया है, तो -c, ये इनका आंसर हो जाएगा। ये सिंपल था, 8 नंबर था। अब देखिए इनका 9 नंबर। 9 नंबर में x² yz जोड़िए x y² z जोड़िए x y z² है। x² x, तो ये हमारा x कॉमन मिलेगा, y y² y, तो y z z z, x y z हम कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बचेगा x, ये बचेगा y, ये बचेगा z, ये इनका आंसर हो जाएगा। सिंपल है। 9 नंबर था। अब 10 नंबर देखिए, a x² y प्लस b x y² प्लस c x y z है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये x² x क्या कॉमन मिलेगा, तीनों में x है, y y² y, तो y हमारा कॉमन मिल जाएगा, ये बचेगा a x² है, x हम कॉमन ले लिया, तो ये x हो जाएगा जोड़, ये हमारा जो है वो x कॉमन चल गया, y भी चल गया, ये हमारा b y प्लस ये x y हमारा कॉमन चल जाएगा, तो ये c z हो जाएगा। ये इनका फाइनल आंसर हो जाएगा। सिंपल था। अब देखिए इनका 3 नंबर, ये जो है वो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 3 नंबर कहता है कि हमें गुणनखंड निकालने के लिए, इन सब का हमें गुणनखंड निकालना है। तो चलिए हम हल कर लेते हैं और हम पहला नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। पहला हमारा है x² जोड़िए xy जोड़िए 8x जोड़िए 8y है। पहले इसमें गिनिए क्या जो है वो पद है, पद जो है वो माइनस प्लस से जो है वो अलग होता है। इसमें 1 2 3 4 क्या पद है, 4 गो पद है। 4 गो पद है, तो ये 2 गो पद से कॉमन होगा, ये 2 गो पद से कॉमन होगा, तो ये दोनों से हमारा क्या कॉमन मिल रहा है, तो दोनों से हमारा x कॉमन मिल रहा है, तो x हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x प्लस x हम कॉमन निकाल लिए हैं, तो ये y हो जाएगा जोड़, ये दोनों से क्या मिलेगा, तो ये हमारा 8 इसमें भी 8 इसमें भी, 8 हम कॉमन ले लेंगे, तो ये x प्लस y। अब देखिए x प्लस y इसमें भी है और x प्लस y इसमें भी है, दोनों में है, तो हम जो है वह x प्लस y कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x प्लस 8 बचेगा और ये इनका आंसर हो जाएगा, x प्लस y इंटू एक्स प्लस 8। अब 2 नंबर में देखिए 15xy माइनस ये 6x प्लस ये 5y माइनस 2 है। तो यहाँ पे देखिए 15xy और माइनस 6x है, तो इसमें भी जब 1 2 3 4 गो टर्म है, तो 2 पद से जो है हम कॉमन लेंगे, ये दोनों से और ये दोनों से, ये दोनों में क्या मिलेगा, तो हमारा 3 मिलेगा और ये x मिलेगा, 3 5 6 15, तो ये 5 और x हम कॉमन ले लिए, तो y माइनस 3 दूनी किए 6, x हम कॉमन ले लिए हैं प्लस ये दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर इस दोनों में तो कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है, अरे बोका एक मिल रहा है कॉमन, दोनों में एक कॉमन मिल रहा है, तो ये हमारा 5y माइनस ये 2 हो जाएगा। अब देखिए 5y माइनस 2 5y माइनस 2 दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो ये हमारा 5y माइनस 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3x प्लस 1, ये इनका
आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये दूसरा नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर में है ये एक्स प्लस ये बी एक्स माइनस ये ए वाई माइनस ये बी वाई है। इसमें देखिए 1 2 3 4 4 गो पद है, ये 2 गो पद से हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ दोनों से क्या मिल रहा है, एक्स मिलेगा, तो ये हमारा ए प्लस बी। ये दोनों से क्या मिलेगा, माइनस वाई कॉमन मिल जाएगा, तो ये हमारा ए प्लस बी। यहाँ पर ए प्लस बी इसमें भी, ए प्लस बी इसमें भी है, तो हम ए प्लस बी को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा एक्स माइनस ये वाई। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो 3 नंबर था। अब देखिए इनका चौथा नंबर। चौथा नंबर हमारा है 15 पी क्यू जोड़िए 15 जोड़िए 9 क्यू प्लस ये 25 पी है। ये हमारा दिया हुआ है। देखिए इसमें 1 2 3 4 4 गो टर्म है, तो इसे हम दो गो पद से जो है वो हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे जो है वह दोनों में से क्या मिल रहा है, तो हमारा 15 मिल रहा है, तो 15 कॉमन ले लीजिएगा तो होगा, फिर गड़बड़ा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करिए, आप जो है वो ऐसा करिए, इसको दोनों के एक साथ में रख लेते हैं, इन दोनों को एक साथ में, या फिर इस दोनों के एक साथ में, इस दोनों को हम एक साथ में। तो चलिए ये हम लिख दीजिए 15 पी क्यू और ये जोड़िए 9 क्यू प्लस ये 15 जोड़िए 25 पी हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो है वो हमारा 3 पी 3 क्यू और 3 क्यू दोनों में कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पे जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो 3 पचे 15, 5 क्यू कॉमन लिए हैं तो पी, और ये जो है वो 3 तिया ये हमारा कितना हो जाएगा 9 जोड़। अब दोनों से हम 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे पचे 25 पी और जोड़ 5 तिया 15, 5 पी जोड़ 3 और 5 पी जोड़ 3 दोनों में है, हम जो है वो 5 पी और जोड़ 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 3 क्यू जोड़िए 5 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। ये हमारा जो है वो 4 नंबर था। अब देखिए इनका 5वां नंबर, ये z माइनस 7 प्लस ये 7xy माइनस ये xy z दिया हुआ है। तो देखिए इसमें 2 2 4 गो टर्म है, तो इस दोनों से क्या कॉमन मिलता है, दो गो से हम कॉमन लेंगे, तो इस दोनों में एक कॉमन मिलेगा, तो ये z माइनस 7। इस दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, xy इसमें भी xy इसमें भी है, तो हम प्लस xy जो है वह कॉमन ले लेते हैं। 7 माइनस इसमें भी जो है वह z बचेगा, 7 माइनस z इसमें भी, 7 माइनस z इसमें भी है, तो ये जो है वो सॉरी z माइनस 7 है ना, 7 माइनस z कैसे है, ये जो है ना एक लाइन और इनको बढ़ाइए, z माइनस 7। देखिए z माइनस 7 इसमें है, नया है, इसीलिए जो हम इनसे माइनस कॉमन लेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, और ये उल्टा हो जाएगा, z माइनस 7 दोनों में है, तो हम z माइनस 7 जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो ये 1 माइनस ये xy हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो नेक्स्ट प्रश्नावली 12.2 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।